हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, गुड. सो आर यू कंटिन्यू विथ योर सिलेबस और चैप्टर नंबर 8, that is motion? Yes, continue na? Good, very good. So today just I am going to now start part 5 videos of chapter number 8 motion, that is graphical representation of motion. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोशन को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आज हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ग्राफ जो होता है वो होता है कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, जिसमें से कि हम लोग ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. क्या है? ओरिजिन. एंड दिस इज एक्स एक्सिस, this is called x dash axis, y axis and y dash axis. So in this direction, that means right side of the zero is taken as positive value and left side of zero is negative value. उसी तरह से upward direction of zero is positive value and downward direction of zero is negative value. क्लियर है? तो इसी में हम लोग मोशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आज हम लोग उसको देखने जा रहे हैं. क्लियर? ओके. तो मोशन में हमने अभी तक क्या क्या देखा? तो मोशन में हमने अभी तक ये देखा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, टाइम भी कुछ चीज है, डिस्टेंस भी कुछ चीज है एंड डिस्प्लेसमेंट भी कुछ चीजें होती हैं. क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ठीक है. एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय टी. यही होता है? यही होता है? हाँ जी, यही होता है, यही होता है. स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है. ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. अब जैसे देखते हैं कि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस डिस्टेंस और टाइम के बीच में करेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में करेंगे. तो याद रखें कि जब कभी ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में प्लॉट किया गया है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को. क्लियर है? जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्पीड को. जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जब ग्राफ स्केच किया गया है तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वेलोसिटी को. उसी तरह से जब वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट किया गया है तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर है? तो लेट अस सपोज कि हम लोग एक स्पीड निकालेंगे और उसको हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम में प्लॉट करेंगे. ध्यान दें, हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे डिस्टेंस का और दूसरा टेबल बनाएंगे टाइम का. ठीक है, डिस्टेंस का और टाइम का. चलो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का हम एक टेबल बनाएंगे. ठीक है, ओके. तो डिस्टेंस मेरा है 20 मीटर का. यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन सेकेंड. तो डिस्टेंस 20 मीटर का, टाइम जो है, टाइम लगा है 4 सेकेंड, टाइम लगा है चलो 10 सेकेंड. अगला जो डिस्टेंस कवर किया है 40 मीटर, उसमें लगा है 15 सेकेंड. फिर जो डिस्टेंस मेजर किया है उसमें टाइम लगा है 25 सेकेंड्स
और अगला जो डिस्टेंस 80 मीटर मेजर किया उसमें टाइम लगा 40 सेकेंड्स का। अब इसको हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो याद रहे कि जब कभी हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा वर्टिकल लाइन होता है वो उस वर्टिकल लाइन पे हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू पुट करते हैं, जबकि टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं टाइम का। यहाँ पे देखो हम लोग बना रहे हैं ग्राफ पेज में, तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 40, तो 5 का ले लेके 10 का लेते हैं। 10 20 30 40, ठीक है। अब इसमें कितना है, 20 से 80 तक है। 20 40 60 80, इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, वाई एक्सिस बोल सकते हैं। इधर क्या है, इधर है डिस्टेंस, इधर क्या है डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में, ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस 20 मीटर 10 सेकेंड, 20 मीटर 10 सेकेंड इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 40 मीटर 15 सेकेंड, 40 मीटर 15 सेकेंड क्या होगा, 10 और 20 के बीच में होगा, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। 60 मीटर 25 सेकेंड, 25 यहां पर रिप्रेजेंट करेगा 60 मीटर। क्लियर है। 80 मीटर 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स 80 मीटर। क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। कैसा मिल रहा है भाई, ऐसा मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, 20/10 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/15, यहाँ पे क्या है 8/3 यानी कि 2.66 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है 60/25, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कितना 12/5, दैट मीन 5 2 जा 10, 5 4 जा मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 80/4, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होगा इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। अब ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। उसी तरह से वेलोसिटी के लिए हम लोग को लेना होगा क्या चीज को, डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट को इधर हम लोग हॉरिजॉन्टल में टाइम और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये भी मीटर में होता है। तो हमेशा ऐसा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो ऐसा ग्राफ आएगा किसी में भी, इसमें भी या इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह से तुम्हारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। नोट करें, नोट कर लिए। ओके 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 ओके
हम लोग इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ तुम लोग के लिए, तो वो इस चैप्टर के लास्ट में जरूर बनाऊंगा स्पेशल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, कोशिश करूंगा बनाने का। सो आवर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है। रात के अभी 2 बज रहे हों या फिर रात के 3 बज रहे हों, प्यास तो लगता ही है। गुड, हाँ। सो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डेराइव करेंगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन अब तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जो टर्म्स मिला है उसको ध्यान में रखना है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, these all terms. So the combination of these all terms is known as equation of motion. Combination of these all terms. Let us suppose कि एक यहाँ पे कार है, चलो ठीक है, बत्ती जला दे रहे, कार का बत्ती जल गया, ऑफिस का कोई कार लगता है। चलो, ये कोई कार है और ये कार यहां से चलना शुरू किया और ये कार जाकर के पहुंच गया, ये कार जाकर के पहुंचा है, ये कार जाकर के पहुंचा है यहां पे, ये कार यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया वो सपोज डिस्टेंस दैट इज एस, कितना कवर किया? एस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? एस डिस्टेंस कवर किया। तो एस डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगा होगा ना, तो टाइम लगा टी। टाइम कितना लगा? टी। तो जब यहां पे चलना शुरू किया होगा तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, दैट वाज यू। और जब वो यहां पहुंचा होगा इस पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी होगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी रहा होगा भी। और जब ये चलना शुरू किया होगा तो स्पीड में चेंजिंग हुआ होगा, जब स्पीड में चेंजिंग हुआ होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ए। क्लियर है? अब बोलेंगे द इक्वेशन मेड बाय using different terms, that is u, v, s, t and a for this initial velocity, final velocity, distance covered, time taken,
time taken, and acceleration produced, respectively is known as equation of motion, क्लियर? नोट करें। अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि जितने भी टर्म्स यूज किया गया है उस सारे टर्म्स को मिला करके उन सारे टर्म्स में से कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन बनाया जाएगा और वही उसी इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? बोलो। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। चलो पी लिया। तो इन सारे टर्म्स को यूज करते हुए हम जो इक्वेशन बनाएंगे उस इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज वाई बिकॉज द कार इज इन मोशन, क्योंकि ये कार क्या है? मोशन में है। क्या है? कार मोशन में है। तो जब कार मोशन में है तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन के तैयार होगा। नोट कर लिए इस चीज को। अब हम लोग देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर लिए? गुड। सो देयर आर, नोट करेंगे, so there are three equations of motion. कौन है? तो फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, where u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, s इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड, t इक्वल टू टाइम टेकन एंड a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। So these three equations are known as equations of motion. नोट करें इस चीज को। नोट कर लिए? ओके। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे उस चीज को देखना है। अब इन तीन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे उसको देखना है ग्राफिकल मेथड से। तो लेट अस सपोज चलो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है 0। इधर टाइम लेते हैं, टाइम t, ठीक है। चलो अभी 0 है,
क्या है, 0 है। तो मान लो कि कोई एक बॉडी है जो थोड़ा इनिशियल स्पीड जिसका u है, इनिशियल स्पीड क्या है, u है, और यहां से चलना शुरू किया और वो फाइनल जो उसका वेलोसिटी हो गया वो दैट इज कितना हो गया, v हो गया। कितना हो गया, v हो गया। कितना हो गया, v हो गया। ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया v। अब क्या करना है कि इसको यहां से पैरेलल आगे बढ़ाना है और इसको यहां से मिलाना है, मिला दिए, और इसका नेमिंग कर दो, इसका नेमिंग कर दो। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। चलो इसका नेमिंग कर दिए a b, ये o है, ये हो गया c, ये u है, ये v है। अच्छा चलो इसको u बोल रहे हैं, a b c d, इसको बोल दिए पॉइंट को नाम E। क्लियर है, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, इधर वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी है। क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और इस पॉइंट पे पहुंचा है। अब इसी ग्राफ का हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो हियर सबसे पहले तुमको ये लिखना है कि u इज द इनिशियल बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस इज, यहां से आ गया है, इज t, टाइम कितना लगा है, t लगा है। हियर यहां पे देख रहे हैं कि ये जो है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस होगा क्या, होगा क्या, यस, दैट मीन्स OD इज इक्वल टू BC, OD इज इक्वल टू BC, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू AE। और ध्यान रखें कि जब हॉरिजॉन्टल की बात आएगा तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग टाइम क्या लेंगे, t लेंगे, क्या लेंगे, टाइम t लेंगे। और जब वर्टिकल की बात आएगा तो वर्टिकल में हम लोग u और v को कंसीडर करेंगे। क्लियर, सो OD इक्वल टू BC इक्वल टू AE दैट इज इक्वल टू t से। अब हम लोग देख रहे हैं कि दिस इक्वल टू दिस है क्या, दैट मीन्स OC इज इक्वल टू BD है क्या, इज इक्वल टू, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोले हैं u से। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां फाइनल वेलोसिटी है OE, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं OE इक्वल टू AD एंड दैट इज इक्वल टू V, ऐसा बोल सकते हैं। OE फाइनल वेलोसिटी हो गई, यहां से फाइनल वेलोसिटी, तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा, अरे फाइनल वेलोसिटी V है, V बोल दिए। अब ध्यान दो कि तो AB क्या होगा, AB, तो ध्यान दो AB इज इक्वल टू, देखो तो CE होगा क्या, और यही AB इक्वल टू CE इक्वल टू, ध्यान से देखो AB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AD माइनस BD, AB दिस AB इक्वल टू, टोटल में से इतना माइनस करो, टोटल में से इतना माइनस कर दो, इतना निकल जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान दो यही AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे AD का वैल्यू है V माइनस BD का वैल्यू कितना है, देखो BD का वैल्यू है U, यही है V माइनस U। अब यही है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज कहाँ हुआ है, तो वेलोसिटी यहीं से भी यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ तक तो U था, यहाँ V हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी यहीं पे हुआ है, इसी जगह चेंज हुआ है वेलोसिटी, यहाँ तो U था, यहाँ V हो गया, यानी कि इसी जगह पे क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा हुआ। क्लियर है, तो अब हम लोग देने जा रहे हैं प्रूफ देने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं, प्रूफ। किसका प्रूफ देने जा रहे हैं, 1 का प्रूफ, किसका देने जा रहे हैं, 1 का, इक्वेशन ऑफ मोशन जो 1 है उसका प्रूफ देने जा रहे हैं। तो 1 क्या है, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT है, यही है ना। अब तो आते हैं बात कि सिंस
change in since acceleration equal to क्या होता है बच्चों, तो acceleration equal to होता है change in velocity by time, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोले हैं, एक्सेलरेशन को ए बोले हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, v माइनस यू, बाय टाइम को क्या लिखेंगे, t। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वाला यहां आ जाएगा, इसका नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, सो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो a इंटू टी, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग को भी चाहिए, तो ये माइनस यू है, इसको उठा करके इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, क्योंकि u ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो u प्लस ए टी इक्वल टू भी। देखो तो शायद हमारा रिजल्ट दिख रहा है, हेंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और ऐसे लिख दो प्रूफ। क्लियर है, क्लियर। तो इस तरह से फर्स्ट हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गए जो प्रूफ किए। नोट करें, गुड, नोट कर लिए, ओके। अब हम लोग सेकेंड प्रूफ करेंगे, ध्यान दे बच्चों, प्रूफ हम लोग अब सेकेंड करेंगे। चलो ओके, फिगर बार बार नहीं बनाना है, एक ही फिगर से हम लोग को तीनों प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ नंबर टू, ठीक है। तो 2 में क्या था, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था, राइट। तो s क्या है, डिस्टेंस है, ओके। तो ध्यान दो बच्चों कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को इस क्लोज फिगर का एरिया निकालना होगा, ठीक है, इस क्लोज फिगर का एरिया निकालना होगा। चलो तो आते हैं, एरिया ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ इस क्लोज फिगर का ODAC, डिस्टेंस क्या होता है, क्लोज फिगर का एरिया होता है, क्या होता है, क्लोज फिगर का एरिया, डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ध्यान दें बच्चों कि एरिया ऑफ ODAC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ODAC में हम लोग दो फिगर देख रहे हैं ना, ये ABC एक ट्रायंगल और ODBC एक रेक्टेंगल। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ODBC के एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ODBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC। याद रखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहां पे देखें, डिस्टेंस को हम लोग क्या यूज किए हैं, S यूज किए हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। So this gives S is equal to, what is our length? So length is OD. So OD is equal to CB. OD is equal to BC is equal to A ही बोले थे। तो ये OD का लेंथ कितना है, T है, इंटू B कितना है, ब्रेथ, तो इसका ब्रेथ OC है,
BD है, तो OC और BD ढूंढो, कहाँ है OC और BD, OC इज इक्वल टू BD इक्वल टू यू, क्लियर। अब आते हैं प्लस हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल में आते हैं, बेस क्या है, AB बेस है, AB बेस है ना, ABC, इसमें बेस क्या है, AB है। ट्रायंगल को ऐसे देखो तो ये बेस हो जाएगा AB, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये बेस है AB, तो बेस क्या है AB, तो AB बेस है तो इसका वैल्यू कितना है AB का, AB का वैल्यू देखो V माइनस यू इंटू H क्या है, हाइट, तो इसका हाइट ये है, ये BC, तो BC का वैल्यू ढूंढो, BC का वैल्यू है T, तो BC का वैल्यू क्या है T। क्लियर है तो है। अब यहां से देखो S इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं UT प्लस हाफ V माइनस यू इंटू T। अब ध्यान दे हम लोग देखे थे सिंस, क्या देखे थे इक्वेशन 1 में, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन 1 क्या था, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, या चलो ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन 1 था, V इज इक्वल टू यू प्लस AT था ना। अब U को इधर ले आओ, तो U कैसा था, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, ऐसा था ना। अब यहां से हमको चाहिए V माइनस यू का वैल्यू, तो V माइनस यू का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे 80, V माइनस यू का वैल्यू कितना लिखेंगे 80, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V माइनस यू इक्वल टू 80। तो अब ये कैसा हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, इसके जगह पे क्या हो जाएगा 80 इंटू T, T इंटू T क्या हो जाएगा T स्क्वायर, देयरफॉर हेंस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखो शायद यही प्रूफ करना था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है, नोट कर लिए, ओके। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ नंबर थर्ड क्या था, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यही था। फिर से वही बात यहाँ पे फिर से लगाना है, सिंस डिस्टेंस इक्वल टू क्या बोल रहे थे कि क्लोज फिगर का एरिया, इस क्लोज फिगर का एरिया, सो एरिया ऑफ ODAC, तो अच्छा ODAC देखो, जो ट्राइपीजियम है, क्या ट्राइपीजियम याद है फिगर कि दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड पैरेलल नहीं भी हो सकता है, मतलब ट्राइपीजियम का कंडीशन क्या है कि दो साइड पैरेलल होना चाहिए। तो इस ट्राइपीजियम को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, कि नहीं बोल सकते हैं, ये भी तो ट्राइपीजियम है। देखो दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉट पैरेलल, तो ट्राइपीजियम का ये डेफिनेशन है कि टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ये देखो ODAC, देखो ट्राइपीजियम दिख रहा है, इसको ऐसे उलट दो, ऐसा दिख रहा है ना, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम ODAC। अब ध्यान दें, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन है, OC और
AD sum of parallel side, that means OC plus AD into height क्या है इसमें, तो हाइट यही है, BC हाइट है, इसका BC हाइट है, क्लियर है, जो 90 डिग्री बना रहा है, एक हाइट होता है जो 90 डिग्री बनाता है। ओके, नाउ सो दिस इज हाफ इंटू OC प्लस AD। OC का वैल्यू देखो कितना है, OC इज इक्वल टू BD है, OC इक्वल टू BD, दैट इज इक्वल टू U प्लस AD, दिस AD इज इक्वल टू क्या है, टोटल AD इज इक्वल टू देखो यहां से V, क्लियर, इनटू हाइट। BC का वैल्यू कितना है बाबू, तो BC का वैल्यू है T, क्या है T, देखो BC OD T है, बताए थे, हॉरिजॉन्टल में टाइम, वर्टिकल में U भी। अब फिर से यहां से देखो इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करो, तो याद करेगा तो यहां पे लिखेगा बाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से याद करो कि v इक्वल टू u प्लस AT, तो t का वैल्यू क्या था, v माइनस u बाई a आएगा, इतना क्या आएगा, टाइम का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, टाइम का वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन t इक्वल टू v माइनस u बाई a, अब t का वैल्यू यहाँ पे इतना डाल दो, सो दिस गिव्स s इज इक्वल टू हाफ इंटू, अच्छा u प्लस v है तो इसको हम लोग v प्लस u भी लिख सकते हैं, अरे 3 प्लस 2 5 या 2 प्लस 3 5 होगा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, तो u प्लस v को लिख दिए v प्लस u, क्लियर है, ओके। अब t के जगह पे लिखेंगे v माइनस u बाई a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में a, ये दोनों 2a, ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u, होगा क्या, याद करो उस कहानी को, जो कहानी को तुमने मैथ्स में पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया, तो यही बात है यहाँ पे भी, तो हेंस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब प्रेम से लिख दो प्रूफ, क्लियर है, नोट करें। तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन यूजिंग ग्राफिकली, तो एग्जाम में आएंगे प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ऐसा लिखेंगे, और टर्म्स जो u भी ये सब क्या है, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट तुम लोग को लिखना है क्योंकि मैं डेफिनेशन में लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसी ग्राफ से ये तीनों इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे, एंड दैट विल बी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह से नोट बनाते रहे, पढ़ाई करते रहे, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश मैं करूंगा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, नोट बनाते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।